आज मैं आपको बताने वाली हूँ गोल ब्लैडर स्टोन के लिए डाइट प्लान। जिन लोगों को गोल ब्लैडर स्टोन हो जाता है उनको बार बार पेन होता रहता है और वो डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ खाते हैं और फिर उनको एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि अब आप ऑपरेशन करा लीजिए, और उसकी वजह से वो घबरा जाते हैं कि बताओ अब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसके अलावा भी कोई इलाज है? जी हाँ, अगर आप चाहते हैं तो सभी चीज़ों का इलाज संभव है, सभी बीमारियां आप घर में ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर सब्र नहीं होता है और हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है और इसका तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। कहीं न कहीं आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाद में जाके बहुत सारी परेशानियाँ आपको भुगतनी पड़ती है जब आप ऑपरेशन करवा लेते हैं। क्योंकि ऑपरेशन के बाद चीज़ें गलत ही होती हैं, सही नहीं होती हैं। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब होने लगता है। फिर आपको कोई भी आपने कुछ उल्टा-सीधा खा भी लिया वो आपको पचेगा नहीं और ज़िंदगी भर की परेशानी आपके साथ होने लगती है। उससे बचने के लिए आप किस तरीके से, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है, आपको पेन होता है, तो डाइट के थ्रू ही आप किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं और अपने पेन को भी होने से रोक सकते हैं। जो आपका बार-बार पेन बढ़ जाता है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम दिन भर ऐसा खाना खाते रहते हैं, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और उसको डाइजेस्ट करने के चक्कर में हमारा जो गॉल ब्लैडर है, वो बाइल सिक्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे स्टोन पड़े हैं और इसके लिए वहाँ पे पेन होने लगता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन रास्ता है। अगर अपनी डाइट को आप धीरे-धीरे चेंज कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, गॉल ब्लैडर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर नहीं आता क्योंकि बहुत सारा आप खाना नहीं खाते, गलत तरीके से नहीं खाते हैं, जिससे गॉल ब्लैडर को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, तो उसको रेस्ट देने की ज़रूरत तो है ना। धीरे-धीरे करके उसकी एनर्जी वापस आने लगती है, तो वो अपना सही तरीके से काम करने लगता है। यही हमें करना है। हमें क्या करना है, गॉल ब्लैडर को थोड़ा रेस्ट देना है, उसके अंदर जो पथरियाँ पड़ी हैं, उनको सॉफ्ट करते जाना है, थोड़ा-थोड़ा घिसते जाना है, इस तरह की डाइट लेना है जिससे वो कम होती चली जाए। जब वो कम होती चली जाएँगी और धीरे-धीरे करके अपने आप ही वो निकलनी शुरू हो जाएगी। ये करेंगे हम डाइट चेंज करके, उसके साथ ही एक्सरसाइज़ भी कंटिन्यू करेंगे और ऐसा आपको बहुत दिन तक करना पड़ता है। क्योंकि आपने देखा गॉल ब्लैडर स्टोन एक ही दिन में नहीं बनती है, बहुत दिन लग जाते हैं। इसी तरीके से रिड्यूस करने के लिए भी आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, लेकिन आप 100% कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है और वो बताते भी हैं कि हमने सिर्फ डाइट को चेंज करके अपने पेन को भी कम कर लिया है और जो हमारी दिक्कत थी, परेशानी जो पहले होती थी, वो अब बिल्कुल नहीं है। अब हम एकदम तसल्ली की ज़िंदगी जी रहे हैं बिना ऑपरेशन के भी। ऐसा लोग मुझे फ़ोन के ज़रिए भी बताते हैं और कमेंट्स भी करते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, ऑपरेशन एक 100% इलाज नहीं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद लोगों को परेशानी ही भुगतनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है आप ऑपरेशन ना कराएँ, अपनी डाइट को चेंज कर लें। डाइट को कैसे चेंज करना है मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। सुबह से लेके शाम तक का आपका रूटीन किस तरीके से होना चाहिए ताकि आप पेन से बच सकें और धीरे-धीरे करके अपने जो स्टोन हैं गॉल ब्लैडर के अंदर हो चुके हैं उनको रिमूव कर सकें। तो ये तो मैं सबके लिए बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी कहीं न कहीं कुछ समझ में नहीं आता, आप अलग से अपना डाइट प्लान बनवाना चाहते हो, तो sumanhealthcity.com पे आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पर्सनल आपके लिए डाइट प्लान बना के भी आपको दे सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि जब आप सुबह उठते हैं 2 गिलास गर्म पानी पीना है। इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है। अगर आप पानी पीने की आपको आदत नहीं है तो आदत आपको बनानी पड़ेगी। 2 गिलास गर्म पानी धीरे-धीरे पीना है, गट-गट करके नहीं पीना है, धीरे-धीरे पीने की आदत डालिए। घूँट-घूँट करके आपको तसल्ली से, चाहे उसमें 10 मिनट लग जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पीजिए। लेकिन सुबह उठ के पानी पीने की आदत आपको बनानी है। उसके बाद पेट साफ करने जाना, ये भी आदत बनानी है। कुछ लोग सुबह उठते ही पेट साफ नहीं करते, सबसे बड़ी गलती उनकी है। पेट साफ करने के बाद आप कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, जंपिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, हल्की-फुल्की रनिंग कर सकते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज करनी आपको ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आप एप्पल टी पी सकते हैं। मतलब एप्पल टी बहुत ही अच्छी है, जिन लोगों को स्टोन होती है। वो नॉर्मल जो चाय होती है दूध वाली, उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। जिन लोगों को स्टोन होती है, उनके लिए चाय अच्छी नहीं है, स्पेशल जो दूध वाली चाय पीते हैं। तो एप्पल टी पी सकते हैं। एप्पल टी अगर नहीं पीना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हर्बल टी होती है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप पी सकते हैं। अब ये पीने के आधे घंटे बाद, ये पीने के आधे घंटे बाद आपको 2 एप्पल लेने हैं। एप्पल क्यों लेने हैं?
देखिए, गोल ब्लैडर स्टोन में एप्पल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अंदर मैलिक एसिड होता है। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड भर-भर के होता है और ये आपके स्टोन को कम करने में, मतलब कि उसके साइज़ को कम करने में और उसको सॉफ्ट बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एप्पल। तो अपनी डाइट में आपको 2 से 3 एप्पल ज़रूर ऐड करने पड़ेंगे 1 दिन में। यही आपकी दवाई है, ये समझ के आप एप्पल खाना आज से शुरू कर दीजिए। 2 एप्पल खाने के बाद 2 एप्पल आप एक टाइम पे भी खा सकते हैं या फिर रुक-रुक के भी खा सकते हैं। थोड़ा गैप दे के, आप कहेंगे कि एकदम पेट भर जाएगा, तो आप थोड़ा बीच में गैप दे के भी खा सकते हैं। इसके बाद एप्पल खाने के आधे घंटे बाद 2 से 3 गिलास धीरे-धीरे करके, यानी आधा-आधा घंटे का गैप देके आप पानी पिएँगे और गुनगुना पानी पिएँगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है जिनको स्टोन होती है। ये मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, पहले भी मैंने बता दिया था। अब लंच से पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी पीना है। पानी इसलिए पीना है क्योंकि जो स्टोन आपके बन चुके हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आया हुआ था, तो उसको कम करने की ज़रूरत है ताकि गॉल ब्लैडर फिर से अपना काम करना शुरू करे और उसके जो स्टोन हैं, वो कम होने शुरू हो जाएँ। तो इसलिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी बॉडी को साफ़ करने के लिए। अब लंच से पहले आपको क्या करना है, सैलेड खाना है। कोई भी सैलेड जो भी आपके घर में होता है, टमाटर है, मूली है, खीरा है, ककड़ी है, एक छोटी प्लेट भर के आपको सैलेड ज़रूर खाना है। अब आप कहेंगे कि स्टोन में तो ये बोलते हैं कि ये टमाटर नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, ये भी नहीं खाना है। सैलेड आप हर तरीके की खा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं होगी। वेजिटेबल और फ्रूट्स एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनको हर कैटेगरी का इंसान खा सकता है, चाहे वो कितना भी बीमार है। वो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी ही होंगे, कोई नुकसान आपको नहीं करेंगे। तो सैलेड आप ज़रूर खाएँगे। उसके बाद आप 2 मीडियम साइज़ की रोटी लेंगे, 1 ग्रीन सब्ज़ी लेंगे और जो दाल या आलू की सब्ज़ी बनती है उसको कम से कम लेंगे अगर आप लेना चाहते हैं, वरना तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। आप ग्रीन सब्ज़ी कुछ भी बनाइए, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गाजर की सब्ज़ी है, उसमें आलू ना ही डालें तो अच्छी बात है, अगर डालना चाहते हैं तो 1-2 टुकड़ा आलू का आप ले सकते हैं। और जैसे ये पालक की सब्ज़ी होती है, कुछ भी सब्ज़ी आप अच्छे से बनाइए, कम तेल में और कम मसालों में, ठीक है? और उसको आप कटोरी भर के कितना भी आप खाना चाहें उतनी आप खा सकते हैं, लेकिन रोटी की क्वांटिटी कम रखेंगे, चावल की क्वांटिटी भी कम रखेंगे। सब्ज़ी आप ज़्यादा ले सकते हैं, दाल कम खाएँगे, छोले कम खाएँगे, राजमा कम खाएँगे, पनीर कम खाएँगे, अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, आलू कम खाएँगे। अगर घर में बनी हुई सब्ज़ी आप लेना भी चाहते हैं तो थोड़ी-सी ले सकते हैं। उसके बाद एक गुड़ की डली जो मीठे की क्रेविंग को ख़त्म करेगी, गुड़ आप खा सकते हैं, चीनी आप बिल्कुल नहीं खाएँगे, अवॉइड करिए। चीनी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी बिल्कुल पूरे तरीके से। इसके 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद अगर फिर से आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट्स खाएँगे। सिट्रस फ्रूट खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिट्रस फ्रूट भी ऐड करिए, जैसे ऑरेंज है या फिर ग्रेप्स हैं, मतलब अंगूर हैं, किसी भी तरीके का, जैसे अनानास होता है, कुछ भी, वो भी ज़रूर आपको ऐड करना है। 1 या 2 फल वो ज़रूर आप खाएँगे। वो भी हेल्प करेगा आपकी स्टोन को कम करने में। अब आगे चलते हैं 5 बजे, अगर टी पीने की आदत है, तो या तो आप एप्पल टी पिए, हर्बल टी पिए। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो सिर्फ़ 200 ml आप कम दूध वाली चाय ले सकते हैं, जिसमें चीनी बिल्कुल नहीं होगी, थोड़ी-सी गुड़ आप डाल सकते हैं, जैगरी पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाय आप ले सकते हैं, उसके साथ आप लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। जी हाँ, ड्राई फ्रूट, क्योंकि अच्छा फैट, गुड फैट भी हमारे अंदर जाना चाहिए। सुबह हमने बिल्कुल अपने आप को क्लियर किया है, पानी पिया है और सिर्फ़ फ्रूट्स खाए हैं। उससे क्या होगा, हमारे गॉल ब्लैडर को आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, जिससे वो अपने काम को प्रॉपर करने में, मतलब सुचारू रूप से अपने काम को करने में वो फिर से खड़ा होगा, उसको टाइम मिलेगा। तो हमने रेस्ट किया था सुबह, सुबह हमने कोई ऐसी चीज़, हैवी चीज़ नहीं ली थी, लेकिन हमें गुड फैट की भी ज़रूरत है, तो इसलिए थोड़े से हम ड्राई फ्रूट लेंगे। अगर ड्राई फ्रूट नहीं है, मूँगफली है, थोड़ी-सी आप मूँगफली ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी, जितनी आपके एक हाथ में आ जाए, बस इतनी आपको लेनी है। अब इसके 1 घंटे बाद फिर से पानी पिएँगे, 2 गिलास पानी फिर से पीना है डिनर से आधे घंटे पहले तक। अब डिनर में क्या करना है, फिर से पहले आपको सैलेड खानी है, छोटी प्लेट भर के फिर से सैलेड खानी है, उसके बाद आप दलिया लेंगे। दलिया क्या, इतना सा आपका दलिया होगा, बहुत थोड़ा दलिया होगा, इतनी सारी आपकी भर-भर के उसमें सब्जियाँ कटी हुई गिरेंगी, जैसे मटर है, गाजर है, टमाटर है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं सब्जियाँ डालेंगे। उसके साथ थोड़ी-सी उसमें मूँग दाल, जो छिलके वाली मूँग दाल होती है वो डालेंगे और इसको आप अच्छे से कम
तेल या घी में बनाएंगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है। और ये दलिया आप थोड़ा-सा लिक्विडी बनाएँगे, बहुत ज़्यादा ठोस नहीं बनाना है। लिक्विडी जैसे रहता है ना पेस्ट की तरह का, उस तरीके से आप बना लेंगे और इसको आप इतनी क्वांटिटी में खाएँगे कि आपका पेट तो भर जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर आप ना हो जाए। ओवर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना करें, वो आपको नुकसान ही करती है। तो ये आप खा लेंगे, उसके बाद आधे घंटे बाद आप वॉकिंग करेंगे। वॉकिंग करने के बाद जब आप सोने जाएँगे, उससे पहले आधा ग्लास आप गर्म पानी पी के सोएँगे। कोई दूध आपको बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन के ही आप ठीक हो जाएँ, आपका पेन भी खत्म हो जाए, आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो भी धीरे-धीरे करके कम होना शुरू हो जाए। तो दूध और दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करेंगे। तो ये आपका पूरे दिन का डाइट प्लान हो गया, इसको आप फ़ॉलो करना शुरू कर दीजिए और कुछ ही दिनों में देखेंगे पेन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपका जो उल्टी आती थी, जी मिचलाता था, खाना हज़म नहीं होता था, उससे आप बिल्कुल बच जाएँगे। ऐसी शिकायतें आपको बिल्कुल नहीं होंगी, आपको बल्कि और ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएँगी और धीरे-धीरे करके कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपकी जो स्टोन की क्वांटिटी थी वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा करके आप अपने आप को बिल्कुल हेल्दी कर सकते हैं। कुछ दिन आपको लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब्र रखिए, सब्र से सब कुछ होता है। अपने आप को सही रखिए, उससे सब कुछ, सब बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।